हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज वर्णिका का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है नगर। नगर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस कहानी में बहुत जबरदस्त घटना घटता है। गांव की एक लड़की रहती है जिसका नाम है पपाती, जो 12 साल की रहती है, 12 साल की, ठीक है। कहानी की ओर हम नहीं जाएंगे। आज इसका वीवीआई क्वेश्चन, जैसे थंबनेल में आप देख रहे हैं, इसका वीवीआई क्वेश्चन हम लिखाएंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता वही लिखाने वाले हैं। ये ध्यान देखिए दोस्तों, ये जो अभी है लेखक परिचय सबका लिखना जरूरी है, जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन इसका देखते हैं। थोड़ा सा कहानी शॉर्ट में बताएंगे, थोड़ा सा, उतना नहीं, क्योंकि कहानी के लिए एक अलग वीडियो हम डालेंगे और उस कमेंट कीजिए कहानी के लिए। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए। इसका चैप्टर का नाम है, हेडिंग है, हेडलाइट, शीर्षक है नगर। ओके, इसका जो लेखक है सुजाता है। लेखक कौन है? सुजाता। और लेखक का वास्तविक नाम बोले तो पूरा नाम क्या है? लेखक का पूरा नाम है एस रंगराजन, ठीक है। कहीं पे रहेगा ऑब्जेक्टिव में सुजाता, कहीं पे रहेगा एस रंगराजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई, ये पूरा लेखक परिचय। अब देखिए, जन्म हुआ था, लेखक परिचय हम बता रहे हैं, यह है लेखक परिचय। ओके, तो लेखक का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। और जन्म कब हुआ था लेखक का? 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई 1935 ईस्वी को। कहां पे हुआ था? जन्म स्थान मतलब कहां पे हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु। कहां पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये जो नगर हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये नगर हेडिंग है, ये भाषा लिखा कौन गया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। ये भाषा, नगर जो चैप्टर लिखा था, ये है भाषा तमिल। और तमिल भाषा हम बिहारियों को नहीं आता है। जब नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, जब नहीं आता है तो हिंदी हम जानेंगे ना हो। जब हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका हिंदी अनुवादक जो किया है, हिंदी अनुवादक, उसका नाम है के जमुना साहब, जो तमिल से क्या कर दिया, डायरेक्ट हिंदी में कर दिया है, जो आज हम हिंदी किताब में पढ़ रहे हैं, वर्णिका में, ठीक है। इसकी जो लेखक जो हमारे सुजाता साहब है, एस रंगराजन साहब जो है, इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये चीज, इसका 25 को किताब जो है ना प्रकाशित हो चुका है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, बात कर रहे थे, एक लड़की रहती है पापाती, 12 वर्ष की, ठीक है, 12 वर्ष की लड़की रहती है पपाती। इसके जो गार्जियन है, इसका नाम है बल्ली अम्माल। माँ जो है इसकी, पपाती की माँ, जिसका नाम है बल्ली अम्माल। अब देखिए, इस गांव कहां की थी ये? गांव मुनांडी पट्टी, मुनांडी पट्टी गांव की रहने वाली ये लड़की रहती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बुखार आता है, फीवर आता है, और फीवर होने के बाद वैद्य को दिखाता है। वैद्य बोलता है हमसे नहीं सपड़ेगा, इसको शहर लेकर जाइए, नगर। और होता क्या है, नगर जब जाते हैं, वहां गांव का इस आदमी को, ये लड़की बल्ली अम्माल जो महिला थी, इसके बच्चे को जो बुखार था, इसको वैद्य ने, गांव के वैद्य ने इसको बोल दिया, क्या, मुनांडी पट्टी के जो वैद्य को दिखाया था, वो बोल दिया कि इसको बड़े शहर लेकर जाइए। इसी कारण नगर रखा था। और शीर्षक इसीलिए रखा था क्योंकि इसमें होता है क्या, गांव में क्या होता है, अगर किसी का घर भी बनता है ना, तो 10 देखने वाला रहता है, और घर बन रहा है, फलना बन रहा है, रोड बनेगा ना, तो 100 आदमी ऐसे ताकेगा, झोंकेगा। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई माया तया नहीं है। इसीलिए इसको सबसे बेटर, इसीलिए इसको गांव लगता है। ओके, और थोड़ा सा इसमें इसीलिए इसका हेडिंग नगर रखा है, क्योंकि ये अजीज हो जाती है महिला अपने बच्चे को दिखाने के लिए। इसको एक बीमारी रहती है। देखो शहर कौन सा था, शहर का नाम था, हम यहाँ लिख देते हैं, शहर का नाम था, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, रहने दीजिए पपाती। शहर का नाम था मदुरै, शहर, ठीक है। रहेगा पपाती को कहाँ दिखाया था, कौन शहर में? जाके मदुरै शहर में, ठीक है।
और कहाँ की रहने वाली थी? मुनांडी पट्टी के रहने वाली। पपाती कौन थी? 12 वर्ष की पुत्री थी। किसका? बल्ली अम्माल का। ठीक है। और इसको बीमारी कौन था? ये लड़की को बुखार तो बोला था, लेकिन बीमार जब वो जांच किया तो वहां निकला मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस यही बीमारी याद रखिएगा। बहुत बीबीआई बहुत बीबीआई देखा। पपाती को कौन सा बीमारी था? मेनिनजाइटिस। पपाती कितने साल की थी? 12 वर्ष की। पपाती किसकी बेटी थी? बल्ली अमाल की। पपाती का गांव कौन सा था? मुनांडी पट्टी। पपाती को कौन सा शहर लेकर गए थे? मदुरै शहर। ओके, ये इतना डर आप लिख लीजिए, एग्जाम में धाए मारिएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये बता दें, इसका लेखक परिचय थोड़ा सा बता दिए, और इसका क्वेश्चन भी आई बता देते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। ओके, तो क्वेश्चन आंसर इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसका जो मेन क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, यह हम लिख दिए हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? यही जबरदस्त सबसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरा जबरदस्त क्वेश्चन ये, बल्ली अम्माल अस्पताल से वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। देखिए दोस्तों, पपाती कौन थी? आपको हम पहले बताए थे, पपाती बल्ली अम्माल की 12 वर्ष की पुत्री थी। और उसका गांव का नाम कौन था? क्या था बताइए? मुंडांडी पट्टी। और उसे कौन सा शहर लेकर गया था? मदुरै शहर। देखिए यही लिखना है और विशेष कुछ नहीं लिखना, अपने भाषा में। वो लिखा था विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो अपने शब्दों में लिखना जो आप समझ सकते हैं। देखिए पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती मुनांडी पट्टी गांव की वल्ली अम्माल की 12 वर्षीय पुत्री थी। उसकी तबीयत खराब थी, अतः उसे बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शहर लाई गई थी। ठीक है, उसको क्यों लेकर गया था शहर? क्योंकि बड़े अस्पताल में उसको दिखाएंगे और गांव वाला वैद्य का दिया था हमसे सफरेगा नहीं, इसे बड़े अस्पताल में दिखाइए। इसी कारण से उसको क्या कहाँ लेकर गया था? शहर। ओके दोस्तों, किसके आदेश पे? ऑब्जेक्टिव में जहाँ आएगा किसके अनुसार शहर लेकर गया था पपाती को, तो डॉक्टर वैद्य जो होता है ना गाँव वाला, वही बोला था। देखिए उसको बीमारी कौन था? मेनिनजाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि बल्ली अम्माल अस्पताल से वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी, क्यों? ध्यान दीजिएगा, बल्ली अम्माल जो उसकी मौत थी, पपाती की मौत, वापस लौटने का रास्ता इसलिए नहीं पा पाई क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और अनपढ़ होने के कारण, और उसमें एक था वो किसी से कह नहीं सकी कि ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा क्या है। आप बताइए कि बड़े अस्पताल जब भी जाइएगा तो सबका देखिएगा एक रंग के बना रहेगा, एक जैसा। और एक जैसा बनने के कारण अस्पताल में उसे कैसे पता करता है? नंबर से पता चलता है। नंबर 1 2 3 4 यही सब लिखा रहता है नंबर। और उसी कारण से जो है ना रोगी के पास पहुंचते हैं, सबका रूम कमरा एक जैसा, दरवाजा सब रहता है, लेकिन ऊपर में वो लिखा रहता है एक्सरे, फिजियोथेरेपी, जो भी हो सब बीमारी का, वहाँ कैंसर विभाग, जो भी विभाग होता है ऊपर में लिखा रहता है। लेकिन ये क्या है? ये क्या? बल्ली अम्माल वापस अस्पताल से वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। क्यों नहीं पा सकी? क्योंकि ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, टिप्पा छाप थी, और नहीं पढ़ी लिखी तो वो अस्पताल खोज नहीं पाती थी, उसका रास्ता खोज नहीं पाती, किधर जाना है किधर जाना है। इसी कारण देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा? बल्ली अम्माल। अगर किसी जगह नहीं दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, तो आप लिखते चले जाइएगा रोक के। बल्ली अम्माल अपनी बेटी पपाती को पहली बार बड़े अस्पताल में ले गई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी कि वह अस्पताल में यहां वहां लिखी सूचनाओं को पढ़ सके। हम बताए ना, पढ़ी लिखी नहीं थी जिसके कारण वह सूचनाओं को नहीं पढ़ पाती थी, पढ़ सकी। उसके लिए अस्पताल के सभी कमरे, यहां देखिए, सभी कमरे एक जैसी ही थी। सब कमरा एक जैसा, बड़े बड़े शहर में जाइएगा ना, एक ही रूम बना रहता है सबका, इन ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है, एक जैसे ही थी।
इसी कारण से वह वापस लौटने का रास्ता ना पा सकी। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा अगर श्योर से आप वीडियो देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई दोनों क्वेश्चंस। आते तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों ना हो पाती। बड़े डॉक्टर ने उसको आदेश दिया कि आप इस अस्पताल में रहिए, आप ठीक हो जाएगा, ये होगा फलना, क्यों नहीं हो पाई। रीजन इसका था ये पढ़ी लिखी नहीं थी और न किसी से चिट्ठा पुर्जा जो लिखा था वो किसी से पढ़वा सकती थी। और दूसरा कारण था बल्ली अम्माल में कि वो जिसका पैसा जो देता था ना उसी का पहले कम होता था, और जिसका पहुंच है ये तो ऑटोमेटिक है सब चीज, सब सेक्टर में, सभी चीज में कि आप जिसका पहुंच है ना तो ऊपर पहले कम करवाएगा, और जिसका पहुंच नहीं ना कुछ नहीं। और जहाँ पैसा होता है ना सब कुछ होता है। तो बल्ली अम्माल एक गरीब फैमिली से थी और गांव की महिला थी, इसको ये सब चीज नहीं हो पाता था, तो इसके कारण से वो गाँव आ जाती। चलो हम नहीं रुकेंगे, चलिए देखिए। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। देखिए आंसर क्या है इसका उत्तर। बड़े डॉक्टर ने पपाती का रोग देखा, उसका परीक्षण कर, देखिए यहां दिए एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। बीमारी कौन था, रोग पपाती को एक्यूट केस मेनिंजाइटिस कहा। उसकी मां अशिक्षित नारी थी, बताए अनपढ़ थी और शिक्षित थी। वह न तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और न ही किसी से कुछ पूछने की हिम्मत कर पा सकी। ठीक है, ना तो वो किसी से कुछ पूछती थी और ना तो वो पढ़ी लिखी थी, जिसके कारण से जो है क्या वो क्या रिटर्न हो जाती है। देखिए अस्पताल में घूसखोरी, जैसे कि हम बताएं जस्ट, अस्पताल में घूसखोरी और पैखी का वातावरण। ये मतलब पैखी क्या हुआ, जैसे पहुंच, जिसका कितना पहुंच है। बल्ली अम्माल का दिन भर का समय इधर उधर क्या होता है, ये पुर्जा लगाए लेकर आए हैं, वो पुर्जा लेकर आए हैं, वहां जाइए सेक्टर नंबर 3 पे, वहां से वहां जाइए रूम नंबर 5 में, वहां से मतलब दिन भर इधर उधर बेचारी को इस डॉक्टर से दे दिखाएं, चलो इसका जांच करो, पैसा पैखाना ये वो, मतलब दिन भर ये इसी में इसका चला जाता था। फिर कल आओ, फिर परसों आओ, बस इसके कारण से वो अजीज हो जाती है और वो महिला क्या होता है घर आ जाती। देखिए यहाँ क्या, दिन भर का समय इधर उधर में ही बीत गया और हार कर वह गाँव लौट आई। समझना है, गाँव लौट आई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती ना हो सकी। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये तीन बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और एक क्वेश्चन और बताएंगे। ओके दोस्तों, देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि शीर्षक वाला कोनो भी चैप्टर आए, कोई भी क्वेश्चन आए, सॉरी चैप्टर नहीं क्वेश्चन आए, कि शीर्षक क्यों रखा, कहानी का हेडलाइन, शीर्षक मतलब हेडलाइन क्यों रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम किताबी आंसर लिखे हैं, लेकिन हम ऐसे बता देते हैं। अगर हम नहीं लिखा दे तो कैसे आपको आंसर लिखना, हर चैप्टर में यही आंसर आपको लिखना, हर क्वेश्चन में यही आंसर लिखना। तो अगर रहेगा लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, दईबली मगम्मा क्यों रखा, या नकुल क्यों बढ़ते हैं क्यों रखा, अगर इसका रहे क्वेश्चन तो ऐसा इसका आंसर लिखिएगा। लेखक ने कहानी का शीर्षक उस कहानी में बीते हुए, जो कहानी में बीतता है उसके अनुसार रखते हैं, और जो उसमें होता है जो पात्र के अनुसार रखा जाता है शीर्षक। अगर मान लेते उसके पात्र क्या इसी के अनुसार रखा जाता है। देखिए आंसर जो इसका है, आंसर किताबी भाषा में देखिए क्या है, लेखक मदुरै का इतिहास बताकर, लेखक मदुरै कौन था, शहर था, मदुरै का इतिहास बताकर पुनः हासना की मुद्रा में आ जाती है, आने लगता है, मतलब हंसने की मुद्रा में कहता है कि चप्पल रहित, ठीक है,
चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, उसको मतलब अब एग्जांपल दे रहा है, चप्पल रहित गवार मतलब कौन मुहावरा, उसको ठोक रहा है वहां का। मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गौपुरम सुखी हुई बैगे नदी का पुल, यह है मदुरै शहर। ऐसा है मदुरै ज्ञानी नगर में रुंगना पुत्री को लेकर बल्ली अम्माल, डायरेक्ट आपको लिखना है कि नगर में एक महिला रहती जिसका नाम है बल्ली अम्माल, वह अपनी पुत्री 12 वर्ष की पुत्री पपाती को लेकर शहर लाया गया था, और नगर में इसी कारण से उसकी बेटी वहाँ ठीक हो जाए, जो बीमारी था मेनिंजाइटिस बीमारी, यही आपको लिखना। लेकिन देखिए क्या जोड़ दे दिया, कोई बात नहीं। तो रहता भी है, हम बार बार बोल रहे हैं कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अपने शब्द में देना। ये सब लिखा है, खाली दिमाग में अटाइए और कॉपी में लिख लीजिए, और विशेष कुछ नहीं, अपने शब्द में वहाँ आंसर देना, राइट। तो ये मदुरै हो गया। बल्ली अम्माल चिकित्सा के लिए लाई गई थी और वह अस्पताल की दौड़ लगाकर निष्फल, क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ, निष्फल और निराश लौट जाती है। वह बेचारी का कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, वही उस अस्पताल में दिखा सकता था। निराश होकर लौट जाती है। नगर में यही सब तो होता है, राइट बात है, नगर में यही सब तो होता है, जिसका चित्र लेखक ने सही सोचा है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखा है, जो एकदम सही और सटीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका जितना भी क्वेश्चन लिखा है बहुत लल्लन का क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, वो भी पढ़ सके, ये नहीं कि दुश्मनी के कारण उसको नहीं भेजिएगा। और लास्ट बात, पहले तो हम कुछ नहीं बोलते, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।